तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस बारे में बात करते हैं कि जो अभी नई भर्ती आई है और आज जो न्यूज़ निकल के आई है वो ये है कि आपके जो ग्रुप डी की भर्ती है उसमें अब 10वीं पास वाले किसी कोई सा भी फॉर्म भर सकते हैं और कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर किसी ने सेंटर कहीं का डाल दिया और कहीं चेंज करना चाहता है तो वो चेंज तो नहीं होगा, बट अगर किसी का पैसा जिसने डाला है वो रिफंड करने का ऑप्शन उसी साइट पे जाके आपको मिलेगा। और उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी कौन कौन सी गाइड्स आपको पढ़नी है आईटीआई वालों के लिए, 10वीं वालों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं अपन बात करते हैं आगे कि इसमें आपको आईटीआई के लिए कितने पद हैं। तो वो है 62,000 के आसपास टोटल पद हैं, 62,907 मतलब 63,000 के आसपास। और सवाल ये है इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो अभी कम कर दी है। एलिजिबिलिटी जो है 10th पास आईटीआई वाले और जो है एनसीवीटी और एससीवीटी ये वाले फॉर्म भर सकते हैं। इनके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। अब ग्रुप डी की जो भर्ती है, इस भर्ती में जो एज लिमिट है वो है आपके 18 से 31 साल के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी विद्यार्थी हैं वो ये सारे फॉर्म भर सकते हैं। उसमें लोअर एंड अपर एज लिमिट का ये बैरियर है। और इसमें एज रिलैक्सेशन जो है आपके कास्ट वाइज, जैसे ओबीसी है, एसटी है, एससी, उसके बारे में सारा का सारा डिटेल आपको आपको वेबसाइट पे जाके पता होगा। और जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए 3 साल का, और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, जो ओबीसी एससी एसटी है, उसके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। मतलब 35-36 साल तक एससी एसटी वाला भी भर सकता है। और 18 साल से कम नहीं होना चाहिए कोई सा भी व्यक्ति 1/7/2018 तक। तो उसमें जो आपके आगे का है वो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिलेगा। और इसके लिए जो पोस्ट थी, जो हेल्पर, मेडिकल अटेंडेंट, पॉइंट, इनके लिए जो सारी की सारी जो पोस्टें थी वो सारी की सारी अब ये 10th पास वाले सारी की सारी जो दूसरी 23-28 ये टोटल पोस्टें हैं आपके, जिन पे आप आवेदन कर सकते हैं इनमें से किसी भी पोस्ट पे। तो ये जितने भी आवेदन हैं वो आपके सारे के सारे अब 10th पास वाले सारे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने सारा इसके बारे में लिख लिया है। अब आप कौन सी 5 जगह हैं जहाँ से आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो है जम्मू कश्मीर, मालदा, मुजफ्फरनगर और सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म निकले हैं वो निकले हैं आपके सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद से जो निकला है वो निकला है 6,523 के आसपास। और इतना आपके अहमदाबाद में भी है सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पे। और इस तरीके से ये सारी है। अब इसमें कौन कौन से स्टेट से आप भर सकते हैं, रेलवे बोर्ड से याद कर लीजिए उनको, और आपको कहाँ से भरना है वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए। वो है पहला जो है वो है अहमदाबाद पे। जो इनकी टोटल जो पोस्ट थी आईटीआई वालों की और 10th पास वालों की, तो आपको मैं आईटीआई वालों की और 10th पास वालों की जो अलग अलग थी वो बता देता हूँ। और वो अब शामिल हो गई है। वो है 6,887 और 926, ये टोटल मिला के आपके हो गई 6,000 मतलब 7,000 के आसपास अहमदाबाद में है। उसके बाद अजमेर में है आपके 4,000, 5,000 के आसपास है। और इलाहाबाद में भी आपके कम से कम होगी 5,500 के आसपास। और बेंगलुरु बेंगलुरु में आपके होगी कम से कम 2,500 के आसपास। और भोपाल से आपके हैं 3,900, 3,900 के आसपास। और भुवनेश्वर में वो है आपके 1,600 के आसपास। और बिलासपुर जो है वहाँ से आपकी है कम से कम 1,200। और चंडीगढ़ से है आपके 8,000 या 9,000 की समथिंग है कम से कम। और चेन्नई, ये एग्जैक्टली आप खुद देख लीजिए कहाँ से कितनी है। मैं उसका डेटा आपको अगली वीडियो में पूरा डिटेल वाइज आपको सेंड करूँगा दोस्तों। गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची और सिकंदराबाद वाले ये सभी ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब इसकी जो सैलरी है वो है 18,000 प्लस अलाउंसेज, आपको मेडिकल, आपको होम अलाउंसेज, वो सारे के सारे आपको अलग से मिलेंगे। तो उनके लिए आपके लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसको मिस नहीं करना है। और आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है और पढ़ाई पे ही ध्यान देना है, किसी भी बकवास पे आपको ध्यान नहीं देना है। जितना हो सके अपने से बेस्ट हो सके। और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए किसी भी तरीके की, कौन सी कैसे आप इनकी रणनीति होनी चाहिए कि इनको फाइट करके आप इनकी जॉब को पा सकें, तो उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और ज़्यादा
और आपका जो आवेदन शुल्क दो 500 रुपये और 250 रुपये था, वो आपको वापस से रिफंड कर दिया जाएगा। और उसके बाद में जो लास्ट डेट है, वो इम्पोर्टेंट जो डेट है वो है दोस्तों 10 मार्च 2018। ठीक है, 10 मार्च 2018 को। और स्टेज ऑफ एग्जाम की जो आपकी स्टेजेस हैं वो है एंटायर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोसेस शैल बी इनवैल्यूएबल। वो है, फर्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड, आपको टेस्ट होगा सबसे बड़ा सीबीटी। ठीक है, तो इसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो वो टाइपिंग टेस्ट आपको बराबर टाइम पे कर लेना। और दूसरा है फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी टेस्ट जिसे कहते हैं। और बाद में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो फिजिकल टेस्ट में भी आपकी जो है पूरी पूरी आपकी फिजिकली आपकी जो हाइट है, आपकी जो लॉन्ग जंप है, जो आपकी वो सारा का सारा जो भी आपके लिए फिजिकल टेस्ट में आपको गाइडलाइन दी जाएगी,